बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा 14th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बुक 1 का, और ये है जी अवर कोट, राइट। यहाँ तक बेटा हमने पढ़ा था, फर्स्ट पेज था इसका अभी, तो ये सेकंड पेज हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। आपको याद है उसने पूछा था जी कि आपके पास चेंज है 10 रुपए का, राइट। तो अब वो पान वाला जो है वो कह रहा है नो सर, नहीं जनाब, बट आई विल गेट इट फॉर यू, लेकिन आपके लिए मैं इसे हासिल कर लूंगा। एंड व्हाट इफ यू डोंट कम बैक, लेकिन अगर तुम वापस ना आए तो। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सर, जनाब अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं, यू कैन कम विद मी, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। एनीवे व्हाट डू यू वांट टू बाय, बहरहाल आप क्या खरीदना चाहते हैं। नेवर माइंड, नेवर माइंड, इसकी तरफ ध्यान ना दो, यानी इसे छोड़ दो, दोनों तरह से ठीक है। माइंड का मतलब होता है ना ध्यान देना। नेवर माइंड, इसकी तरफ ध्यान ना दो या इसे छोड़ दो। Here I have found one आना, यहाँ पे मुझे एक आना मिल गया है। Now give me a good cigarette and be off with you, आप मुझे एक अच्छा सा सिगरेट दो और यहाँ से चले जाओ। बी ऑफ वैसे तो थोड़ा एक बदतमीजाना सा भी ये वर्ड होता है। बी ऑफ का मतलब होता है वैसे दफा होना, तो यहाँ पे असल में वो कह रहा है कि यहाँ से बस चलते बनो तो चले जाओ। एज ही स्मोक्ड, जब उसने कश लिया, वो सिगरेट पिया, ही सीम टू relish एवरी पफ, पफ का मतलब होता है कश, तो वो हर कश से लुत्फ अंदोज होता महसूस होता था। इसे ऐसे देख लें, बेशक जब उसने सिगरेट पिया तो हर कश का मजा लेता हुआ महसूस हुआ। अ स्मॉल लीन वाइट कैट, एक छोटी सी दुबली पतली, लीन कमजोर को कहते हैं, दुबली पतली को। वाइट कैट, सफेद बिल्ली। शिवरिंग विद कोल्ड, जो कि सर्दी से कांप रही थी। चले ऐसी आवाज तो नहीं थी दे रही, वो ज़ाहिर इंसान इस तरह से कांपता वो, लेकिन कांप रही थी, हिल रही थी, शिवर कर रही थी। रब्ड अगेंस्ट हिज लेग्स, उसकी टांगों के साथ वो उसने अपना आप रगड़ा। एंड म्यूड, और आवाज निकाली, जैसे बिल्लियों की आवाज होती है म्याऊं, वो उसने म्याऊं किया। इसे पूरी लाइन को हम इस तरह से बेटा कर सकते हैं कि एक छोटी सफेद रंग की दुबली सी बिल्ली सर्दी से ठठरते उसकी टांगों से खुद को रगड़ने लगी, या उसने खुद को उसकी टांगों के साथ रगड़ा। एंड म्याऊं म्याऊं किया। ही स्ट्रोक इट, उसने उसे स्ट्राइक, स्ट्रोक ये सेकंड फॉर्म है उसकी, स्ट्रोक्ड, और उसने उसे मारा। यहाँ पे मारना उस सेंस में नहीं है, यहाँ पे मारना टच करने के मानों में है, यानी स्ट्रोक किया यानी उसे थपकी दी, यूं कह लें आप। एंड इट लीप्ड अप ऑन टू द बेंच, और उसने छलांग लगा के वो बेंच के ऊपर बैठ के। स्मूथिंग इट्स फर, ही मटर्ड, उसकी फर को यानी उसके जो बाल हैं उसके बालों को सहलाते हुए। स्मूथ कहते हैं ना हमार करना, हाथों से, आपको पता है हाथों से किसी चीज को ऊपर ऐसे हाथ फेरना, जैसे हम जानवरों को फेरते हैं, तो उस तरह से हाथ फेरने को वो कह रहे हैं स्मूथिंग, यानी उसकी जो फर है या उसके जो बाल हैं उनमें हाथ फेरते हुए। ही मटर्ड, उसने वो बड़बड़ाया। क्या हुआ? पुअर लिटिल माइट, बेचारी नन्ही सी जान। माइट वैसे मखलूक को कहते हैं, बेचारी नन्ही सी जान या मखलूक। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही गॉट अप, चंद मिनट के बाद वो उठ खड़ा हुआ। बाय नाउ इट वाज past 7, अब 7 बज चुके थे, या अब 7 बजे का टाइम था, ऐसे भी ठीक है। बाय नाउ इट वाज past 7, अब तक 7 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। ये दोनों तरह से ठीक है। स्टार्टेड ऑफ अगेन अलोंग द मॉल, वो दोबारा मार रोड के साथ साथ चल पड़ा। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड, मौसीकी की आवाज जो है वो सुनी जा सकती थी। ऑर्केस्ट्रा मौसीकी कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा भी सीधा भी कह लेंगे तो उस तरह से भी ठीक है। कहाँ पे? प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें से एक के अंदर से। फिर से इसे देख लें, इस तरह से हम इसका तर्जुमा करेंगे कि रेस्टोरेंटों में से एक रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था। मैनी पीपल, या ऐसे कर लें कि एक रेस्टोरेंट से ऑर्केस्ट्रा की आवाज सुनाई दे रही थी। ये ज्यादा अच्छा है, ऐसे ज्यादा बेहतर रहेगा कि एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड, एक ऑर्केस्ट्रा या मौसीकी जो है वो सुनी जा सकती थी। प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंटों में से एक में से। फिर से इसे देख लें कि एक रेस्टोरेंट से ऑर्केस्ट्रा की आवाज सुनाई दे रही थी। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, हैड कलेक्टेड आउटसाइड, बहुत सारे लोग बाहर जमा हो चुके थे उस रेस्टोरेंट के बाहर जहाँ पे मौसीकी चल रही थी। मोस्टली दे वर पासर्स बाय, ज्यादातर वो ये राहगीर थे, पासर बाय राहगीर को कहते हैं। आ फ्यू ड्राइवर्स, चंद एक ड्राइवर थे। ऑफ द वेटिंग टैक्सीज,
इंतजार करने वाले या मुंतजर टैक्सियों के ड्राइवर थे, एंड टोंगास और टांगों के, लेबरर्स मजदूर, एंड बैगर्स, और बैगर्स किसको कहते हैं? बकारी को। इसका पूरा हम इस तरह से बेटा तर्जुमा कर सकते हैं कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, ज्यादातर राहगीर थे और मुंतजर मोटरों के ड्राइवर थे, कोचवान मजदूर और गदागर थे। ठीक है, गदागर आपको पता है ना, ये जो मांगते हैं उनको कहते हैं, लेकिन उनको गधा नहीं कहना, गदागर वो तो और होता है ना चीज, वो गधा जिसे हम डंकी कहते हैं वो चीज है। तो उसका थोड़ा सा देखना है कि ये गधा है, गदागर। सम फ्रूट वेंडर्स, कुछ फल बेचने वाले, हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट, अपना फ्रूट या फल बेचने के बाद, वर ऑल्सो स्टैंडिंग, वो भी खड़े थे, अराउंड उधर ही, विद देयर एम्प्टी बास्केट्स, अपनी खाली टोकरियों के साथ। फिर से देख लें, कुछ खोंचादार, जिनके खोंचे होते हैं उनको वेंडर कहते हैं, कुछ खोंचादार फल फरोश अपने फल बेचकर खाली टोकरियों या खाली टोकरे लिए खड़े थे। ठीक हो गया ना? फिर से देख लें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सम फ्रूट वेंडर्स हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट, कुछ खोंचादार फल फरोश अपने फल बेचने के बाद खाली टोकरे लिए खड़े थे या खाली टोकरियां लिए खड़े थे, दोनों तरह से ठीक है। दीज पीपल आउटसाइड, ये बाहर खड़े हुए लोग जो हैं, सीम टू बी एंजॉयिंग द म्यूजिक, वो मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते महसूस होते थे, मोर देन दोज, उनकी निस्बत ज्यादा, राइट, मोर ज्यादा, देन निस्बतन, दोज उनके, कौन से, हु सैट इनसाइड, जो के अंदर बैठे हुए थे। इसको बामुहावरा बेटा देख लें, ये बाहर के लोग अंदर बैठे हुए लोगों की निस्बत ज्यादा मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते थे, राइट, सीम्ड है ना, दिखाई देते थे, सीम टू बी एंजॉयिंग, लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते थे, राइट। फॉर, क्योंकि दे वर लिसनिंग इन साइलेंस, वो खामोशी से सुन रहे थे, दो द म्यूजिक वाज फॉरेन, अगरचे जो वो म्यूजिक जो था या मौसीकी जो थी वो अजनबी या गैर मुल्की थी। यहाँ पे अजनबी से नहीं कहना बल्कि गैर मुल्की आपने कहना। इसको बामुहावरा जरा देख लें, क्योंकि वो खामोशी से सुन रहे थे हालांकि मौसीकी गैर मुल्की थी। द यंग मैन ऑल्सो स्टूड, जवान आदमी भी खड़ा हो गया, एंड लिसन फॉर अ मोमेंट और सो, और एक आध लम्हे के लिए वो उसको सुनता रहा जो म्यूजिक था उधर चल रहा। देन वॉक डाउन, और फिर चल पड़ा। A few moments later, चंद लम्हों के बाद, he found himself outside a large western music shop, उसने अपने आप को एक बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के बाहर पाया। Without hesitation he went in, बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला गया। There were musical instruments of different kinds, मुख्तलिफ किस्मों के मौसीकी के आलात वहाँ पे थे। कहाँ पे? Arranged, जो कि अरेंज किए गए थे, अरेंज करना तरतीब दिए गए थे। कहाँ पे? ऑन शेल्व्स, शेल्फों पे या ताकों पे, उर्दू में से ताक कहते हैं। अराउंड द वॉल, दीवार के इर्द गिर्द, वॉल्स है बल्कि दीवारों के इर्द गिर्द। फिर इसे बेटा देख लें कि कैसे हम करेंगे कि दीवारों में बने हुए, अराउंड द वॉल्स, दीवारों के इर्द गिर्द ताकों पर मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के साज अरेंज किए गए थे या तरतीब दिए गए थे। ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक बड़ी मेज पर, लंबी मेज कह लें या बड़ी मेज कह लें, और ऑन अ लॉन्ग टेबल, लंबी कहना चाहिए, ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक लंबी मेज पर, अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, बड़ी शानदार तरीके से। अट्रैक्टिवली क्या होता है? बड़े दिलकश अंदाज में डिस्प्ले किया गया था, यानी दिखाया गया था। क्या चीज? वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स, जदीद या नए हिट सॉन्ग्स को भी वहां पे रखा गया था, यूं कह लें। अब इसको जरा देख लें कि किस तरह से इसको तर्जुमा इसका कैसे करना है कि एक लंबी मेज पर बड़े दिलकश अंदाज में लेटेस्ट यानी नए हिट सॉन्ग्स, नए मशहूर गानों के जो रिकॉर्ड वहां पे रखे हुए थे, राइट, या ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड ही उधर रखे थे ना, सॉन्ग्स तो नहीं थे उधर पड़े, उसके रिकॉर्ड ही थे। अ स्पेनिश गिटार वाज हैंगिंग, एक हिस्पानवी गिटार भी लटका हुआ था। कहाँ पे? ऑन द वॉल, दीवार पर एक हिस्पानवी गिटार भी लटका हुआ था। ही एग्जामिन्ड इट, उसने इसे एग्जामिन किया, उसने इसका मुआयना किया।
आपको याद है ना, ये हमने पहले पिछले शायद लेक्चर में बात की थी कि ये एग्जामन है, और जब ये नाउन आ जाएगा तो फिर एग्जामिनेशन, यानी ये जो ई है फिर आई की साउंड देगा, लेकिन यहाँ पे ये ए की साउंड दे रहा है, एग्जामंड, राइट, एग्जामंड। लेकिन जब एग्जामिनेशन होगा फिर एग्जामिनेशन, ठीक होगी ना बात। ही एग्जामिन्ड इट, उसने इसका मुआयना किया, विद द एयर ऑफ खुनुसर। यहाँ पे बेटा जरा रोक के तो इस वर्ड को देख लेंगे प्रोनाउंस किस तरह से करना है, राइट। ये काफ़ी सारे स्पेलिंग्स हैं, लेकिन इसको कई जो वर्ड्स हैं यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट जो है वो साइलेंट हमने कर लेने हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन। ये देखें, ये है खुनस, ये देखो खुनस, यहाँ पे आर जो है वो फिर उसी तरह से आपको पता है जो ब्रिटिश हैं वो इसे प्रोनाउंस नहीं करते। यहाँ पे भी यही चीज़ जो है वो विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है कि आर आपने इसको क्या करना है, साइलेंट कर देना है या अनस्ट्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखें कॉनस, यहाँ पे खनस, एक ही जो है वो दोनों तरह से जो है प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, वो ज़ाहिर सेम ही होना। ये IPA है तो ये उसका इसी को इंग्लिश में इजी इंग्लिश में ये लिखा हुआ, तो ये आपने याद क्या रखना है कि ये कॉनस है, इसको आपने कोई और तरह से प्रोनाउंस नहीं करना। नाउ कम बैक टू खुनस एंड स्टडी द प्राइस लेबल। थोड़ी देर के लिए यहाँ फिर से रुकेंगे बेटा इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के लिए। इसे आपने ये देखें ज़रा, सामने इसका प्रोनाउंसिएशन IPA में भी लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश जो है उसे इजी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो आपको याद है ना, ये ई आए जब हो तो ये असल में जो साउंड है वो क्या देता है, ए, राइट। तो आपने इसे लेबल, ठीक है, लेबल या इस तरह से और किसी लहजे में इसे प्रोनाउंस नहीं करना, बल्कि इसका बाकायदा जो है वो साउंड जो है वो आपने ठीक तरह से देना है। EI का वो साउंड होता है ले। अभी मैंने बताया ना कि ए और चूंकि पीछे L है तो फिर ये बन गया लेबल। ये भी देखेंगे लेबल, राइट। इसी तरह से जब हम देखते हैं PAGE, यानी जिसका हम कहते हैं पेज, तो उसे भी हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, पेज, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपका ये वाला अल्फ़ाबेट A है ये बिल्कुल यही साउंड देता है। कौन से वाला, E और I वाला साउंड आता है, ठीक है। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जैसे नेम, जो जिसे हम आमतौर से कहते हैं नेम, तो यहाँ पे भी जो आपका A है ये EI का साउंड देता है, और ये सिंपल ये नहीं बनेगा कि नेम, बल्कि इसका सही तरह से जो एग्जैक्ट इसका EI का जो साउंड बनता है, जो प्रोनाउंसिएशन है इसका A, तो उसको हम इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे। फिर कैसे करेंगे, नेम, ठीक है। इसी तरह से बेटा और एक वर्ड है जिसको हम वो बहुत सिंपल तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं, और उसमें भी बिल्कुल यही जो है ना वो साउंड बनता है A का यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी हमने इसको नेशन नहीं कहना बल्कि नेशन, थोड़ा सा इसको लंबा करके और ट्विस्ट करके लास्ट पे इसे हम बोलते हैं, राइट। प्राइस हम लेबल अटैच टू इट। कौन सर, ये माहिर को कहते हैं। उसने एक माहिर के अंदाज में इसका मुआयना किया, एंड स्टडी द प्राइस लेबल अटैच टू इट, और इसके साथ बंधी हुई कीमत की पर्ची को पढ़ा। देन अ ह्यूज जर्मन पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन, फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने उसकी तवज्जो हासिल की। डाइवर्टेड तवज्जो हासिल करने को कहते हैं। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड का ढक्कन उठाकर क्या किया उसने, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स एंड क्लोज्ड इट अगेन, उसने चंद एक धुनें बजाई और उसे दोबारा से बंद कर दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, एक सेलमैन जो है वो करीब आया। सेलमैन फरोख्तकार को कहते हैं। एक फरोख्तकार आगे करीब आया। गुड इवनिंग सर, शाम बखैर जनाब, ही सेड, उसने कहा। कैन आई हेल्प यू सर, क्या जनाब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। द यंग मैन सेड, जवान आदमी ने कहा, विद एन एयर ऑफ इनडिफरेंस, बेनियाजी के तासर के साथ। इनडिफरेंस बेनियाजी को कहते हैं। देन सडनली, फिर अचानक, एज इफ
रिमेम्बरिंग समथिंग, जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। ही कॉल्ड आउट, उसने उसे पुकारा। कॉल आउट ऊंची आवाज देने को कहते हैं, जोर से आवाज जो दी जाए लाउडली, उसे कहते हैं कॉल आउट, राइट। जब कॉल आउट हो तो फिर ये पुकारने के मानों में आता है, ऊंची आवाज से किसी को आवाज देने को कहते हैं, राइट। इसका सारा ज़रा तर्जुमा फिर से देखिएगा कि किस तरह से होगा कि यहाँ से फिर अचानक गोया कि कोई बात याद आने पे उसने पुकारा, ओ यस, ओ हाँ, could you let me have a list of this month's ग्रामोफोन्स records? क्या आप मुझे इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फहरिस्त जो है वो देंगे? कि slipped the list into one of the pockets of his overcoat, उसने फहरिस्त ओवरकोट की एक जेब में डाली and resumed his promenade, और उसने दोबारा से अपनी चहलकदमी जो है वो शुरू कर ली। आपको याद है पीछे हमने बात की थी प्रोमेनेड और प्रोमेनाड दोनों तरह से ये ठीक है। ये वैसे जो ब्रिटिश है वो प्रोमेनाड है, इसलिए आपने कोशिश ये करनी कि प्रोमेनाड इसे कहा जाए, प्रोनाउंस किया जाए ऑन द मॉल, मार रोड पर। ऐसे करेंगे इसे सारा के, और दोबारा उसने मार रोड पर चहलकदमी शुरू कर दी। रिज्यूम कहते हैं दोबारा से कोई काम शुरू करा। ही स्टॉप नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल, फिर वो किताबों की एक स्टॉल पे रुका। ही पिक्ड अप वन और टू मैगजीन्स, उसने एक दो मैगजीन उठाए। एंड आफ्टर अ हरीड ग्लैंस एट द कंटेंट्स केयरफुली, और उनके मदरजात पे, कंटेंट्स मदरजात को कहते हैं, ये फहरिस्त जो होती है, जल्दी से निगाह डालते हुए क्या किया, केयरफुली रिप्लेस देम, उन्हें एहतियात से दोबारा वापस रख दिया। अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, चंद गज के फासले पे क्या था वहाँ पे, अ लार्ज पर्शियन कार्पेट। इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा बेटा रुकिएगा यहाँ पे, तो इसका ये देखें प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, पर्शियन। ये देखो पर्शियन, कोई पर्शियन या पर्शियन या पर्शियन, जो भी इस तरह से प्रोनाउंसिएशन आपने सुने हैं वो ठीक नहीं है। असल में ये बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है पर्शियन, ठीक है, पर्शियन। ये देखें पर्शियन, आर जो है वो उसे हमने बिल्कुल अनस्ट्रेस्ड करना है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हमारा एक वर्ड है ना जिसे हम कहते हैं एशियन। अल्लाह वो एशियन नहीं है बल्कि क्या है, एशियन। ये देखिए ज़रा, ये एशियन, राइट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एशियन, ठीक है। इसे आपने बिल्कुल ज़हन में रखना है कि ये एशियन नहीं है बल्कि इसे हमने एशियन प्रोनाउंस करना है। एक इसी तरह से और देखें ज़रा कि जिसको हम आम तौर से इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ना एशिया, ठीक है। तो बेटा ये एशिया या आसिया, आसिया के भी यही स्पेलिंग होते हैं, ये आसिया नहीं है बल्कि क्या है, ये देखें ज़रा एया, राइट, एया। उर्दू में हम इसे एशिया कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये देखें, ये है, वो क्या है, एया, राइट। कम बैक टू योर लेसन। एक बड़ा ईरानी कलीन जो है विच वाज हैंगिंग आउटसाइड अ शॉप, जो कि एक दुकान के बाहर लटक रहा था, अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, उसकी तवज्जो उसने हासिल की। अट्रैक्ट, दिलकश, वो अट्रैक्ट करना ना किसी को, आप इधर खींचने को कहते हैं, यानी उसकी तवज्जो खींची, मतलब उसकी तवज्जो जो है वो मबजूल करा ली। फिर से देख लें ज़रा, इसको इस तरह से कर लेंगे कि चंद गज के फासले पर एक बड़े ईरानी कलीन ने, जो कि एक दुकान के बाहर लटक रहा था, उसकी तवज्जो मबजूल करा ली। आगे क्या है जी, द ओनर ऑफ द शॉप, दुकान के मालिक ने, वेयरिंग अ लॉन्ग रोब, जो कि एक बड़ा सा चोगा पहना हुआ, जिसने पहना हुआ था, एंड अ सिल्क टर्बन, और एक रेशमी पगड़ी उसने पहनी हुई थी। ग्रीटेड हिम वार्मली, उसने क्या किया, गर्मजोशी से उसको सलाम किया। आई जस्ट वांट टू सी दिस कार्पेट, मैं तो सिर्फ इस कलीन को देखना चाहता था। द यंग मैन सेड टू द कार्पेट डीलर, नौजवान ने कलीन फरोश से कहा। विद प्लेयर सर, खुशी से जनाब। और डोंट बॉदर टू टेक इट डाउन, और इसे उतारने की जहमत न करें। आई कैन सी इट क्वाइट वेल, मैं इसे अच्छी तरह से देख सकता हूँ। एज इट इज़, जैसा कि ये है, मैं इसे यहीं अच्छी तरह से देख सकता हूँ। हाउ मच इज इट, इसकी कीमत क्या है। 1432 रुपीज़ सर। नौजवान उसने क्या कहा है, 1400,
32 रुपीज़ सर, 1432 रुपये जनाब। राइट, यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एंड बेस्ट ऑफ लक।